भाई अभी तो तितली की उड़ान ऐसा लगा था कि शुरू होती क्या कि उसकी उड़ान में विघ्न डालने वाली मेघा आ गई है। जी हाँ, ये जो मेघा आई है ना, ये आते ही इनके पति पर डोरे डालने लगी है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए तितली, अगर विघ्न आया है तो विघ्न हरता तो पहले से ही यहीं पर है ना। अगर खुद को शेर समझ रही है तो तितली सवा शेर है। अब इसे जोर से चोट लग जाती तो इल्जाम तो हम में से किसी पे पड़ता ना, तो जाके अपने घर में आराम कर। जा। नहीं आंटी, वो बच्चा एग्जैक्टली मेघा, बच्चा जब तक इस घर में है ना तो बहुत खतरा होने वाला। तुम बता जा रही हो, चलो आराम से। मेघा फुल प्लानिंग में मेहता हाउस घुसी है कि वो उसे अपना बना लेगी ताकि गर्भ को पाने में उसे आसानी हो जाएगी। इसलिए तो देखिए कैसे पाँव में मोच आने का बहाना ढूंढकर गर्भ के करीब आने की कोशिश कर रही है। लेकिन गर्भ के करीब जाना इतना आसान नहीं है। गर्भ तक पहुंचने के लिए आपको तितली का सामना करना होगा। मेघा भले ही मैना माँ को आपने अपने वश में कर लिया है, लेकिन तितली और कोयल माँ आपके झांसे में नहीं आने वाली। और क्यों नहीं गिरा सकता वो लड़का? अभी थोड़ी देर पहले धक्का दिया था ना उसने मुझे और इसे। कुछ भी आओ। मैं और मेघा तो एक पार्टी में। मुझे तो मेघा बहुत पसंद है, बहुत संस्कारी समझदार लड़की है और मैं चाहती हूँ वो घर में रहे। अभी मुझे भी रहना है। मैं तो अभी मेहता हाउस पहुँच ही चुकी हूँ और मेरा तो पूरा इरादा है कि इस घर को अपना बनाने का। तितली ने मौका देखा और तुरंत उस पे चौका मार दिया और मेघा को अपने घर से बाहर निकालने की तैयारी कर ली। चलो मैं तुम्हें बाहर ड्रॉप। नहीं मैं कंफर्टेबल हूँ यहाँ पे। अरे ना छोटे, हमारा मन रखने के लिए ऐसा कुछ बोल मत, समझी ने? क्योंकि तुझे इतनी जोर से लगी है तो तू जाएगी ना तो हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, बल्कि हम तो चाहते हैं कि तू यहाँ से चली जाए। फिलहाल भले ही मैना माँ मेघा के साथ खड़ी है, लेकिन जब मेघा आपकी असलियत उनके सामने आ जाएगी तब क्या होगा? क्या तब भी आपके इस प्यार और जुनून को वो सपोर्ट करेगी? प्यार अंधा होता है तो ये अंधी हो रखी है अभी। प्यार जुनूनियत वाला है। ये बहुत ही मैनिपुलेटिव लड़की है पर मुझे बड़ी संस्कारी लगती है। मैं संस्कारी भी हूँ, मैनिपुलेटिव हूँ, क्योंकि मुझे गर्व पसंद आ गया है जेन्युइनली। और मुझे लगता है कि गर्व मेघा के साथ ही बेस्ट लगेगा, तितली के साथ नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तितली और उनका जो कंपैटिबिलिटी है वो सही है। चलिए हम तो यही कहेंगे कि जितनी खतरनाक आपकी आशिकी है, उससे तो लगता है कहानी बहुत रोमांचक मोड़ लेने वाली है। मुंबई से प्रिया ढवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया ये तेरी मेरी डोरियां, देखिए सीरत तो खैर इज बियॉन्ड रिपेयर, लेकिन मुझे समझ नहीं आता ये अंगद के साथ प्रॉब्लम क्या है। वैसे आपको सपने आते हैं साइबा के, आप प्यार करते हैं साइबा के, और ये जो सीरत आपके इर्द गिर्द मंडराती रहती है। भैया आप दूध पीते हुए बच्चे हैं कि इनको अपने से दूर नहीं रख पा रहे हैं। मतलब अब तो टू मच हो रहा है ना, कि अगर इतने ही सपनों में आपकी साइबा आ रही है तो हकीकत में भी घर जाकर उनको ले आइए ना। वही बात हो गई ना कि आप देखकर भी चीजों को अनदेखा कर दो। अब हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अंगद इतने बड़े बिजनेसमैन बनने जा रही हैं, लेकिन फिर भी वो सीरत के चले हुए चालों को समझ नहीं पा रही हैं। पता नहीं कैसे अंगद को नहीं दिख रहा कि सीरत उसे पाना चाहती है। आज भी देखिए ना,
लॉकेट के बहाने ही सही सीरत अंगद के कितनी करीब आ गई है। अब फिर भी अंगद को ना समझ आए तो क्या कहने अंगद के। दरअसल होता ये है कि दादाजी ने अंगद को बिजनेसमैन बनने की खुशी में एक लॉकेट पहनाई। वो लॉकेट गिरने वाली ही थी कि सही समय पर सीरत आकर उस लॉकेट को पकड़ लेती है। लेकिन यहाँ तो अंगद पता नहीं कहाँ खो गए। लॉकेट बांध तो रही है सीरत, लेकिन अंगद को दिखाई दे रही है साहिबा। इस वर्ष के व्यवसायी बनकर कैसा लग रहा है? बिजनेसमैन ऑफ द ईयर बनकर कैसा लग रहा है? ओ, मुझे लगा तुमने कोई नया नाम रख दिया मेरा। अब ऐसे ना सड़ू सी बुद्धि बना के अवार्ड मत लेना। स्माइल स्माइल करो, स्माइल करो ना, स्माइल। सड़ू से बनकर क्यों खड़े हो? मैं सड़ू नहीं, तुम सड़ू हो। सड़ू साहिबा कहेंगे। मिस कर रहा है अंगद साहिबा को, तो वो उसको दिखती रहती है बार बार, और याद तो कर रहा है वो, जो भी हो लड़ाई झगड़ा या जो भी चल रहा हो, लेकिन अंगद के दिल में तो है ना, वो तो दिखती रहती है वो। अब जब तक ये बात अंगद समझ पाते कि ये साहिबा नहीं सीरत है, तब तक काफी देर हो चुकी थी। बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने वाला है मुझे, एंड दारजी बहुत खुश हैं। उस वजह से वो अपना लॉकेट उतार के मुझे आशीर्वाद के तौर पे देते, एंड सीरत आ जाती है जब मेरा वो लॉकेट गिरने वाला होता है, एंड उनमें मैं साहिबा को देख लेता हूँ। साहिबा प्रकट हुई है अंगद की इमेजिनेशन में, लॉकेट खंडा साहिब पहना रही है। अब जले पे नमक डालना कोई सीरत से सीखे। इस पूरी हरकत के बाद भी वो साहिबा को जलाना चाहती थी, और उसके पास मौका भी था, क्योंकि अंगद को अवार्ड जो मिलने वाला था। इसी बहाने से वो अंगद के साथ सेल्फी लेती है और साहिबा को सेंड कर देती है ताकि साहिबा जल जाए। लेकिन इस पर साहिबा ने क्या कहा, जरा ये भी सुनिए। She wants to make me feel jealous कि see how happy अंगद is, कि तुम्हारे बिना अंगद कितना खुश है। तो मैं भी यही सोच रही हूँ कि मुझे कह रहे थे कि मुझसे दूर हो, तुमसे दूर हो, मतलब हाँ, मुझसे दूर होकर मैं कितनी खुश हूँ, बट हाउ हैप्पी इज ही। अब मिस तो अंगद और साहिबा दोनों ही एक दूसरे को करते हैं, लेकिन हाय ये मिसअंडरस्टैंडिंग, ये वाकई में किसी भी रिश्ते को खराब कर सकती है। लेकिन अंगद, जरा आप ये सोच कर देखिए, जो हरकत सीरत आपके साथ कर रही है, ये अगर साहिबा के साथ होता तो शायद आपका रवैया कुछ अलग ही होता। उम्मीद करते हैं कि अंगद आपको सीरत की असलियत जल्द दिखाई दे। मुंबई से सोनू शुक्ला और प्रिया धवले के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वामिका गब्बी पहली बार अपनी लाइफ में लाल बाग के राजा के दर्शन करने जा रही हैं, तो ऐसे में इस बहुत ही खास मौके में हम भी उनका साथ दे देते हैं। बप्पा का आशीर्वाद तो हर किसी को चाहिए होता है, क्योंकि बप्पा के आशीर्वाद से ही तो हम अपने काम में आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे में बप्पा को थैंक यू भी तो बोलने जाना चाहिए ना। सानिया मल्होत्रा और वामिका गब्बी ये दोनों भी पहुँचे लाल बाग के राजा के दरबार में उन्हें थैंक यू कहने। जरा देखिए कि कितनी भीड़ है। इस भीड़ भाड़ से खुद को बचाते बचाते आखिर ये दोनों बप्पा के चरणों में पहुँच ही गए। मैं पहली बार गई थी और बहुत ही ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस है।
एक्चुअली और कुछ नहीं है, सिर्फ एनर्जी है। इतने सब लोगों की श्रद्धा, इतने सब लोग साथ में मिलके प्रार्थना कर रहे हैं, थैंक यू कर रहे हैं, ये बस वही फील होता है। तो मैं इतनी खुश हूँ कि मैं आज आई, मैं हर साल आऊँगी। मांगा नहीं, थैंक यू करने आई थी कि थैंक यू इस साल को इतना ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए। और मैं पहली बार आई थी तो ये साल इतना खूबसूरत रहा है कि आज मेरा आना बनता था। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अगर वामिका की बात करें तो ये साल उनके लिए बहुत ही सुनहरा रहा है। OTT पर उनकी जितनी भी सीरीज आई है, हर सीरीज में उनके काम की तारीफ हुई है। इसीलिए वामिका को जब मौका मिला लाल बाग के राजा के दरबार में जाने का तो वो खुद को रोक ही नहीं पाई। अब वामिका बप्पा का आशीर्वाद तो आप पर है ही। सोनी लिव पर वामिका की सीरीज चार्ली चोपड़ा रिलीज होने वाली है, तो हर सीरीज की तरह यहाँ पर भी तो बप्पा का आशीर्वाद चाहिए ना। मुंबई से स्नेहिल यादव और सोनू शुक्ला के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं सीधा लाल बादशाह राजा के दर्शन करने। वो क्या है ना कि नील, ऐश्वर्या और वामिका गब्बी पहली बार अपनी लाइफ में लाल बाग के राजा के दर्शन करने जा रही हैं। तो ऐसे में इस बहुत ही खास मौके में हम भी उनका साथ दे देते हैं। बाग के राजा, इस राजा के दरबार में बड़े से बड़ा धनवान और छोटे से छोटा इंसान भी पहुंचता है बप्पा के पैरों में आशीर्वाद लेने के लिए। और वो आशीर्वाद जब भक्तों को मिलता है सिंदूर के रूप में, फिर तो उनकी भक्ति में 4 चांद वैसे ही लग जाते हैं। लाल बाग के राजा के दर्शन करने शाहरुख खान पहुंचते हैं, अंबानी परिवार पहुंचता है। लाल बाग के राजा के दरबार से हर किसी को बुलावा नहीं आता है। सालों से रह रहे हैं ऐश्वर्या और नील मुंबई में, लेकिन कभी बुलावा नहीं आया। वो कहते हैं ना, कोई न कोई जरिया बनता है तभी पहुंच पाते हैं। तो ऐसे में सास बहू और साजिश जरिया बना नील और ऐश्वर्या को बप्पा के पास दर्शन करवाने ले जाने के लिए। पहली बार आए हैं यहाँ पर, लेकिन जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं बप्पा के, ऐश्वर्या को ऐसा लग रहा है मानो वो बप्पा के और करीब आती जा रही है। उस पल के इंतजार में है जब बप्पा के कदमों में अपना सर रखेगी। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। नील और मैं पहली बार साथ में जा रहे हैं। मुझे बप्पा की मूर्ति दिख रही है इधर से, तो मैं ऐसे ऊपर जाके कब से देख रही थी।
पापा के दर्शन होने वाले हैं अभी बस। बहुत अच्छा, बहुत मन वेरी काम, वेरी नाइस। आई थिंक बहुत सालों से आने की इच्छा थी और आई थिंक जब पापा का बुलावा आता है आई थिंक तभी आ सकते हैं। नील और ऐश्वर्या ने पहली बार ये नज़ारा देखा बप्पा के दरबार का, जहाँ पर लाखों की भीड़ होती है। बहुत कम खुशनसीब होते हैं जिन्हें बप्पा के पैरों पर लगा सिंदूर अपने माथे पर लगाने का मौका मिलता है। नील और ऐश्वर्या बप्पा के इस दर्शन को कभी नहीं भूलेंगे। पंडाल में कितने सारे भक्त थे और हाँ, इनके फैंस भी। नील और ऐश्वर्या के लिए वैसे खबरें आ रही हैं कि झलक दिखला जा या फिर बिग बॉस, इन दोनों शोज में से किसी एक शो में ये नजर आ सकते हैं। तो भाई बप्पा के आशीर्वाद से इनकी झोली में कौन सा शो पड़ेगा, ये तो हम भी देखना चाहेंगे। मुंबई से स्नेहिल यादव और सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, कथा और वियान का सपना जो है ना, वो साकार होता हुआ नजर आ रहा है। दोनों ने सपना देखा था एक साथ एक नई जिंदगी और एक नए सफर पर आगे बढ़ने का। तो लीजिए, दुल्हन बनकर तैयार है हमारी कथा, तो दूल्हा बनकर तैयार है वियान। और लगता है कि जितना करीब आ गए हैं ना ये अपने सपने के, इनकी खुशियां जो है वो समा नहीं रही हैं। दिन कथा और वियान दोनों के लिए ही काफी ज्यादा खास है। हो भी क्यों ना, आज उन्हें अपना प्यार जो मिलने वाला है। एक तरफ जहां वियान शेरवानी पहने सर पर पगड़ी बांधकर तैयार हो रही है, क्योंकि आज वो कथा के लिए जो तैयार हो रही है, और इसीलिए वो तैयार होने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। अब इनकी तैयारी में इनका पूरा साथ दे रहे हैं वान्या और एहसन। बोला मेरा मिक्स्ड इमोशन है यार, जो ये फ्रेंडशिप होती है, बचपन का दोस्त था मेरा और बचपन से हमने सब चीज़ साथ में करी है। अब उसको अपना टाइम डिवाइड करना पड़ेगा, तो जितना मैं उसके लिए खुश हूँ उतना वो भी हूँ कि हाँ उसकी शादी हो रही है। वियान तो बहुत ज़्यादा खुश है बिकॉज फाइनली जिस चीज़ का वो इंतज़ार कर रहा है इतने टाइम से, जिससे वो मोहब्बत करता है, और उससे शादी हो रही है एंड देयर इज़ नथिंग जिससे और ज़्यादा खुश। वहीं आज तो कथा भी वियान के नाम का जोड़ा पहनकर तैयार हो रही है। मांग टीका से लेकर नथनी तक, गले के हार से लेकर हाथों की चूड़ियों तक, हर एक चीज आज कथा पर बेहद खूबसूरत लग रही है। दुल्हन के लिबास में तैयार होकर कथा बस अपने वियान का इंतजार कर रही है।
खुद को आईने में देखकर कथा काफी ज्यादा खुश होती है। इसी के साथ साथ वो इमोशनल भी हो जाती है। लेकिन आज उसका इंतजार खत्म भी नहीं हो रहा है। वो इतनी खुश है आज कि उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़ते हैं और इसी के साथ वो कामना करती है कि उसकी शादी ठीक से हो जाए और उनकी जिंदगी में बस खुशियां ही आए। जहाँ कथा एक तरफ वियान का इंतजार कर रही है, वहीं वियान के घर पर ढोल नगाड़ों के साथ सभी काफी ज्यादा थिरक रही हैं। वियान के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही है। वो भी एसन संग खूब नाचते हुए दिखाई दिए। इस खुशी के माहौल में उसे कथा का कॉल आता है और उसकी खुशी और भी ज्यादा दुगनी हो जाती है। आपकी जिंदगी में एक नहीं 2-2 तूफान आने वाले। नाच गाने के साथ साथ वियान की माँ इमोशनल भी हो जाती हैं। हो भी क्यों ना, अब उनका वियान इतना बड़ा हो गया है कि वो अपनी जिंदगी में अब आगे बढ़ने जा रहा है। जिस पर सुनिए क्या कहा वियान ने। जब तक वो मोमेंट नहीं आता तो आपको रियलाइज नहीं होता कि कितना बड़ा मोमेंट है वो। और ऑफ कोर्स माँ भी है, माँ भी इमोशनल तो होगी, जिसको उनके दिमाग में, उनके जहन में तो एक छोटा बच्चा हूँ मैं, बट आज शादी कर रहा हूँ तो वो एक शिफ्ट हो गया है। अभी तक तो सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, लेकिन ये सीरियल की दुनिया है, यहाँ पर शादी में ड्रामा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब वियान और कथा की लाइफ में क्या ट्विस्ट आता है, ये देखना तो काफी इंटरेस्टिंग होगा। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और आज तो भैया सोमवार का दिन है और आज के हाई पॉइंट्स लेकर आई हैं चुगलखोर आंटी। लो भाई मैं आ गई और आज सीरियल्स के हाई पॉइंट्स में सबसे पहले लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का हाई पॉइंट, जहाँ अक्षरा अभिमन्यु की शादी में मुस्कान और पार्थ कुछ ऐसा कर देंगे जिससे अभिमन्यु अक्षरा की खुशियों को नजर लग जाएगी। अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ एक भाई ही भाई की जान का दुश्मन बनेगा और एक ननद अपनी भाभी का घर बसने से पहले ही उजाड़ देगी। ये तो आगे की बात है, लेकिन फिलहाल गोयनका और बिरला फैमिली में खुशियाँ मनाई जा रही है और सोने पे सुहागा ये है कि अभीर ने अभिमन्यु को अपने पिता का दर्जा दे दिया है। आज फिर दोबारा क्यों? क्योंकि आज मैं आपको दिल से डैडा बोल रहा हूँ। अब से क्या बोलेंगे? डैडा। एक और बोली। डैडा। दोबारा बोली। डैडा। अगले हाई पॉइंट में बात करते हैं सीरियल अनुपमा की, जहां बप्पा के आगमन के साथ साथ अनहोनी का संकेत आना शुरू हो गया है। अब इस बार तो विघ्नहर्ता ने समर को बचा लिया, लेकिन समर के साथ अनहोनी होने का ये उनका एक इशारा था। अब जिस तरह से कहानी आगे बढ़ रही है, ऐसा लगता है कि अनुपमा दूसरों के बच्चों को अपने माता पिता से मिलाते मिलाते अपने सबसे लाडले बेटे समर को खो देने वाली है। अब समर के साथ होने वाला ये हादसा साजिश है या अनहोनी, ये मैं आपको जल्द ही बताऊंगी। इतनी नाराज हो कि मुझसे बात नहीं करना चाहती तो मत करो मुझसे बात। पर मेरे सामने अनुज के बारे में कोई बात नहीं करेगा, ना मुझे उनके बारे में कुछ सुनना है। अगले हाई पॉइंट में बात करते हैं सीरियल इमली की,
जहां इमली का सच अगस्त्य के सामने आने वाला है। न्योनिका जौहरी खुद चलकर अगस्त्य से मिलने आई है, वो भी उसके स्वीट शॉप पर, जहां अगस्त्य भी है और इमली भी है, जिसे अगस्त्य न्योनिका मानता है। हेलो, कितनी देर से फोन बजा रहे हैं? कहाँ गुमे? मैं यहाँ दुकान में हूँ। न्योनिका भी वहीं है। आंखें खुली रख। हाँ इमली, और मौका मिलते ही बॉस बाबू को जाके सच सच बता देना कि तू न्योनिका जौहरी नहीं है, तू इमली है। और अगस्त्य के सामने इमली का ये सच आने के बाद इमली की असली कसौटी शुरू होगी। लेकिन फिर कुछ ऐसा होगा कि अगस्त्य इमली से कॉन्ट्रैक्ट की शादी करने का फैसला लेगा। हाँ, वो हमारी और आपकी फोन में बात हुई थी ना, तो हम ना आपको एक वो जरूरी बात बताना ही भूल गए। वो है कि जो बात हुई थी वो हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में थी। काम के वक्त में पर्सनल बात है। अगले हाई पॉइंट में बात करती हूँ सीरियल प्यार का पहला अध्याय शिव शक्ति की, जहाँ शक्ति ने शिव की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। अब दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी ना, इसलिए शिव चाची जी से भी बात करेगा और रंजन की धुलाई भी करेगा, ऐसा वादा उसने शक्ति से किया है। मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमूंगा, तुम्हारी चाची से लड़ूंगा और रंजन की पिटाई भी करूंगा। सब कुछ करेंगे, लेकिन वो नहीं करेंगे जिसकी वजह से आप हमारे पीछे इतने दिनों से घूम रहे थे। क्या? डॉक्टर शिव, क्या आप हमारे दोस्त बनेंगे? तो अब कह सकते हैं कहीं जाके कहानी शिव और शक्ति की प्रेम कहानी की ओर बढ़ेगी। अब जैसा अगले हाई पॉइंट में बात करती हूँ सीरियल बरसाते की, जिसमें रेयांश के दोस्त जय खुराना की एंट्री हो गई है। बरसाते में जय खुराना की एंट्री के साथ ऐसा लग रहा है कि रेयांश और आराधना के बीच दूरियां आ जाएगी। ऐसा शायद आप भी सोच रहे होंगे, लेकिन आपको बता दूं फिलहाल ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जय खुराना तो रेयांश का दोस्त निकला है। अपने काम से काम रख, समझ में आ गई? हीरो मन पर। तो जैसे विलन के आगे ना हीरो बनना ही पड़ता। हीरो बन रहा, सामने आना। Stop it. आराधना, तो बीच में मत आओ। मारेगा? मार। अरे ये क्या कर? मारना, मार, आजा। तो ले फिर। अब कहानी में आगे जाके जरूर ये लव ट्रायंगल में तब्दील होगा, तब तक के लिए इनका याराना जारी रहेगा। अगले हाई पॉइंट में बात करती हूँ सीरियल कुमकुम भाग्य की, जिसमें लगता है अक्षय की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि जल्द ही प्राची को अक्षय का असली चेहरा नजर आ जाएगा। तो हमें पता कैसे चलेगा कि खुशी को किडनैप करने के पीछे रणबीर का हाथ है या नहीं? बाय द वे, अक्षय कहाँ है? एक्चुअली उसे एक फोन आया था तो वो बाहर है। अब मैं देख के आती हूँ, मैं बुला लाती हूँ उसे। हाँ? और वो अपने रणबीर को छुड़ाने पुलिस स्टेशन पहुंच जाएगी, लेकिन उसके बीच में ढेर सारा ड्रामा होगा। खुशी की जान भी खतरे में आएगी। और पैसे चाहिए, और पैसे दूंगा, लेकिन एक बात समझ ले, काम को काम की तरह ले। खुशी बेटी नहीं है तेरी, समझा? अगले हाई पॉइंट में बात करती हूँ सीरियल सुहागन की, जहाँ पायल और बिंदिया दोनों को मिला है एक मौका, वो भी उनकी सासू माँ से, ताकि वो ये साबित कर सके कि क्रिश की धर्मपत्नी बनने के लिए और घर की बहू बनने के लिए कौन काबिल है। जैसे हमने अपने बेटे की पसंद को मौका दिया, वैसे ही अपने पति के पसंद को मौका देना चाहिए। अब हम ये फैसला करते हैं कि इस चुनौती में तुम्हें भी बराबर का मौका मिलेगा। अच्छा भाई, मैं तो चली, क्योंकि एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे। वैसे जिस तरह रामायण में श्री राम और सीता जी के साथ लक्ष्मण जी भी वनवास गए थे, लगता है कि इस कलयुग की रामायण में भी कुछ ऐसा होगा। जी हाँ, सीरियल भाग्य लक्ष्मी में ऋषि और लक्ष्मी जो है वो घर छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे में आयुष भी अपने बड़े भाई के साथ और उनका साथ देने के लिए लीजिए उनके साथ ही घर से प्रस्थान कर गए हैं। राम और सीता वनवास के लिए रवाना हो रहे थे, तब आपको याद है ना कैसे लक्ष्मण भी उनके साथ घर छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है कलयुग के राम यानी कि ऋषि के साथ, क्योंकि उनके भाई आयुष उनके बिना घर में नहीं रहना चाहते हैं। वो भी अपने भैया भाभी के साथ घर छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गए हैं। चलो आपके साथ ऋषि भाई, श्री राम भगवान ने भी लक्ष्मण के साथ कभी नहीं छोड़ा था, उनको कोई मना नहीं किया था, मैं भी आपके साथ आ रहा हूं, प्लीज ऋषि भाई। अब इनकी कहानी हमें रामायण की ही याद दिला रही है। अब ये तो आप जानते हैं ना कि कैसे ऋषि फैसला कर चुका है कि वो लक्ष्मी के साथ ही रहना चाहता है, जिसके लिए वो अपनी माँ से भी झगड़ा कर घर छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गया है। अब ऐसे में ऋषि जहाँ, आयुष भी वहीं रहना चाहता है। सजा दे रहे हो आप मुझे। श्री राम भगवान ने लक्ष्मण का साथ कभी नहीं जोड़ा था, उन्हें कभी मना नहीं किया था अपने साथ चलने के लिए, आप मुझे मना कर रहे हो। ऋषि भाई ये सजा है, मुझे क्यों सजा दे रहे हो आप? अब ऋषि और लक्ष्मी घर से बाहर निकल चुके हैं। उनके पीछे पीछे आयुष भी आ जाता है। आयुष ऋषि को रुक जाने के लिए कहता है। वो उसे बहुत मनाने की कोशिश करता है, लेकिन अब ऋषि अपने किए हुए फैसले से पीछे नहीं हटना चाहता। तभी तो आज ऋषि ने लिया आयुष से एक वादा, क्योंकि वो जानता है कि उसने अपनी माँ का काफी दिल दुखाया है, इसलिए उसकी गैर मौजूदगी में वो चाहता है कि आयुष घर वालों का ख्याल रखे। जो मौत के साथ रहना है, पूरी फैमिली के साथ रहना है। देख आयुष ने मुझे अंदर भी कहा, मेरे साथ के बाद बेटा बड़ा बेटा अब ऋषि कितना भी बोल ले, ये तो आप जानते हैं कि किस तरह से आयुष हमेशा से ऋषि के साथ ही रहा है। वो खुद को उस घर में नहीं देख पाएगा ऋषि के बिना। तभी तो वो रो रो कर कभी ऋषि से साथ चलने की बात कहता है तो कभी लक्ष्मी से। इस पूरी बातचीत में आयुष को ऋषि की बात माननी पड़ती है, क्योंकि आप ये तो जानते हैं ना किस तरह से आयुष ने हमेशा से ऋषि की बात को मानी है। लेकिन आज आयुष ने ऋषि से कुछ मांग लिया है। क्या, जरा ये भी देखिए। मेरे भाई हो, मेरे बाप हो गया, आप हो गए। अब इन सभी चीजों में लक्ष्मी को लगता है कि कहीं उसकी वजह से एक माँ अपने बेटे से अलग तो नहीं हो गई है। फिलहाल ऋषि बस लक्ष्मी का साथ चाहता है और अब वो किसी भी हाल में उसे नहीं खोना चाहता, फिर चाहे उसकी माँ ही क्यों ना उसके सामने आ जाए। मुंबई से कैमरामैन आतिश कामले के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। उफ, ये पंड्या स्टोर
एपिसोड में नताशा और धवल और इनके बीच में कभी ना खत्म होने वाली टेंशन। बोलिए, जन्माष्टमी के मौके पर भी भिड़ गए इस बात पर कि भाई अपने घर कौन जाता है शादी के बाद। नताशा चली गई थी दही हांडी फोड़ने। खैर, अब जब वापस आए हैं तो ये माने या ना माने, देखिए ऊपर वाला भी चाहता है कि इनकी जो डोर है ना वो एक दूसरे से उलझी रहे। जिस जोड़ी पर महादेव का आशीर्वाद है उस जोड़ी को भला कौन अलग कर सकता है। नताशा और धवल के बीच भले ही कितने भी गिले शिकवे क्यों ना हो, लेकिन उनके हर हाव भाव में प्यार झलकता है। अब ये सिचुएशन ही देख लीजिए जहां दोनों के बीच नाराजगी के चलते दूरियों ने बस दस्तक दे ही दी थी, लेकिन महादेव ने इन्हें करीब ला दिया। हमारा मोमेंट बन ही जाता है, जहाँ पे भी मिलता है, रूम में मिले तो रूम में, मंदिर में मिले तो मंदिर में। हाँ तवर? रास्ते से चलते चलते गिर भी जाते तो मोमेंट बन जाता है। नताशा के साथ दयांडी उत्सव में जो हुआ उसके बाद इनके बीच मनमुटाव हो गया और ये सब किया धरा धवल की माँ का है, लेकिन वो नहीं जानती कि धवल नताशा के रिश्ते पर सोमनाथ जी की कृपा है। ये वाला तो ऐसा था कि जब वही हम लोग मैं इसे नीचे लेकर आता हूँ, मतलब अंदर लेकर आता हूँ घर में कि इसका थोड़ा सा फट जाता है तो, लेकिन वो मुझ पर गुस्सा करती है कि तूने मुझ पर मेरी साइड नहीं ली, गुस्सा करती है। और फिर उसके बाद मुझ पर धक्का दे देती तो मैं पास में आता हूँ और रिटालिएशन करने के लिए, फिर वही मोमेंट बन जाता है तो हमारा नोक झोंक भी प्यार में तब्दील हो जाता है। इनके बीच ये प्यारे प्यारे मोमेंट्स देखना दर्शकों को बेहद पसंद आ रहा है। तो अम्बा, आप जितना धवल नताशा को दूर करने की कोशिश करोगे उनके बीच नजदीकियां बढ़ती ही जाएगी। मुंबई से प्रिया ढवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।